हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक्सेल में काम करते समय हर रोज प्रॉब्लम फेस करते हो? फॉर्मूला कॉपी करना पड़ता है और फिल्टर्स लगाते ही डेटा बिगड़ जाता है। प्रॉब्लम एक्सेल में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सेल का एक पावरफुल फीचर यूज ही नहीं करते। तो आज के वीडियो तक आप एक्सेल का सबसे अंडररेटेड फीचर टेबल्स यूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डेटा को हम सबसे पहले टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। अब आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन होगा माई टेबल हैज द हेडर्स। अगर आपके डेटा में पहले से हेडिंग्स है तो इस ऑप्शन को चेक रहने दें, वरना एक्सेल खुद अपनी डिफ़ॉल्ट हेडिंग्स को ऐड कर दे। तो हमारे डेटा में यहाँ हेडिंग्स है, तो हम यहाँ से सिर्फ ओके प्रेस कर देंगे। तो आपने देखा ऑटोमेटिक कलर्स और ऊपर फ़िल्टर ऑप्शंस। ये तो अभी बस शुरुआत है। यहाँ पर अभी आप ध्यान देंगे हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन ये दिखाई देगा, टेबल डिज़ाइन। हम यहाँ पर देखते हैं टेबल का नाम। बाय डिफ़ॉल्ट टेबल का नाम आ रहा है टेबल 1। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस अलाउ नहीं होते हैं। तो अगर आप स्पेस देंगे तो यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। हम इसका नाम चेंज कर देंगे सेल्स अंडरस्कोर डेटा। ये नेमिंग आगे फॉर्मूलाज और पाइवट टेबल में बहुत काम आती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसे नॉर्मल रेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टिक को सेलेक्ट करो और यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज ऑप्शन पर जाएंगे। देखेंगे ये हमारी नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है टेबल तो बना ली, पर इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे पहला टेबल बनाने का फायदा, टेबल स्टाइल्स। अब आपको मैनुअली रो और कलर ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक क्लिक में प्रोफेशनल लुकिंग टेबल, क्लीन, कंसिस्टेंट और स्मार्ट। टेबल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ऑटो एक्सपेंशन। जैसे ही हम यहाँ पर कोई एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे, मैं इसे कॉपी करूंगा तो ये इस डेटा को ऑटोमेटिक टेबल्स में कन्वर्ट कर देगा और फॉर्मेटिंग भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। नो एक्स्ट्रा एफर्ट, जीरो टेंशन। आप चाहो तो यहाँ से फिल्टर बटन को यहाँ से ऑफ कर सकते हो। अब अगला टूल, जैसे ही हम यहाँ से टोटल रो पर टिक करेंगे तो बिना फॉर्मूला लगाए यहाँ पर हमारे सामने एक टोटल आ जाएगा। हम सिर्फ टोटल ही नहीं, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम या कुछ भी हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एक नया कॉलम बनाना है, टैक्स। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू रिवेन्यू और एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया पूरे कॉलम में फॉर्मूला ऑटोमेटिक फिल हो गया। अगला यूजफुल फीचर स्लाइसर्स। स्लाइसर्स पे टिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से रीजन वाइज अगर हमें सेल्स देखनी है तो हम यहाँ से रीजन्स लेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब आपके सामने इस तरह से कुछ रीजन्स आ गए। अब जिस रीजन की आप सेल्स पे टिक करेंगे उस रीजन की सेल आपके सामने आ जाएगी। स्लाइसर्स ये रिपोर्ट्स को सिर्फ क्लीन ही नहीं बल्कि इंटरेक्टिव भी बना देता है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर रिमूव डुप्लीकेट्स। तो जैसे ही हम रिमूव डुप्लीकेट्स पे कलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अनसेलेक्ट ऑल करेंगे और हम यहाँ से प्रोडक्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। तो आपके सामने सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही यहाँ पर निकल के आ गई। तो है ना कमाल का फीचर। बस एक क्लिक और सारी डुप्लीकेट्स वैल्यूज गायब। और सबसे पावरफुल चीज, इसी टेबल से आप डायरेक्टली समराइज विद पाइवट टेबल ऑप्शन से आसानी से पाइवट टेबल्स को बना सकते हैं और सेकंड्स में रीजन वाइज रेवेन्यू को निकाल सकते हैं। तो पाइवट टेबल के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम बहुत जल्द बनाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप एक्सेल में बिगनर हैं और आप फॉर्मूलेज को बारीकी से सीखना चाहते हैं तो हमारी 30 डेज एक्सेल सीरीज को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो टेबल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो बिगनर्स को प्रोफेशनल से अलग करता है। तो अगर आप टेबल्स को यूज करना सीख गए हैं तो आपका एक्सेल का लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमें बताएं अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और आज का वीडियो अगर यूजफुल लगा तो मेलिंग बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।